Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा था और इस सीरीज़ में हम आपको जैसे कि पता है, अगर आप अटैच्ड हैं कि वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख लें, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। आज फॉर्म देखेंगे। हमारे पास पहले की फाइल एक मौजूद है। ठीक है, जिस तरह आपने देखा था कि हमने टेबल बनाया था, इसको कमेंट किया था, कमेंट्स भी देखे थे। ठीक है, HTML के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब नई फाइल बनाते हैं और फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। तो नई फाइल यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फॉर्म डॉट उसके बाद HTML। सही है, और बॉयलर प्लेट बनाने के लिए बताया था शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर। ये दो टैग्स क्या हैं ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने बताया था, ये बताया था, ये बताया, ये सारा कुछ बताया था, ये बताया था। यहाँ पर फॉर्म्स लिख लेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स। फॉर्म की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखें HTML फॉर्म्स। ठीक है, एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि HTML फॉर्म किस लिए यूज होता है कि यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। अब ये जो इंफॉर्मेशन यूजर देगा ना, सबमिट पे क्लिक करेगा, मैंने जिस तरह आपको पहली वीडियो में बताया था बैकएंड के बारे में, जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो सर्वर पे सेंड करता है, बैकएंड पे प्रोसेसिंग होती है। तो वो बात के काम है। अभी का काम सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर से है, डिज़ाइनिंग से है, क्योंकि अभी हम फ्रंट एंड कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो क्लिकेबल है, कोई फंक्शनैलिटी है जो सिर्फ फ्रंट एंड पे शो हो रही है, उससे रिलेटेड अभी काम है। बैकएंड जब आएगा तो उसको देख लेंगे। सही है। अच्छा, अभी आपको समझ आ गई फॉर्म की। अब बनाते हैं फॉर्म को। ठीक है, अब देखें फॉर्म। द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट। जिस तरह हर चीज़ उस ई नेम से स्टार्ट होती है, जिस तरह टेबल है तो टेबल टैग, अब फॉर्म है तो फॉर्म टैग। अब फॉर्म है तो आप फॉर्म लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो आपके पास इस तरह फॉर्म ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा। आप अभी फ़िलहाल के लिए सेक्शन को रिमूव कर दें। ठीक है, आपको भी ज़रूरत ही नहीं है इसको समझने की भी और अभी लिखने की भी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। अब ये जो फील्ड्स बनी हुई थी ये बनाते हैं। पहले ये ऊपर वाला बनाते हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि लेबल टैग। ठीक है, लेबल क्या होता है, लेबल मैंने आपको बताया था। अब लेबल यहाँ पर लिख देते हैं, जिस तरह फर्स्ट नेम। ठीक है, और अब यहाँ पर ये जो फील्ड बनी हुई है ना, ये जो रेड कलर का है इसको इग्नोर करना है, मेरी एक्सटेंशन है। ठीक है, अच्छा ये जो फील्ड्स बनी हुई है ना, ये फील्ड्स हमने बनानी है। इसके लिए भी टैग होता है, हर चीज़ के लिए HTML के अंदर टैग है। तो ये इनपुट लेने के लिए तो इसका नाम भी इनपुट ही है। तो यहाँ पर लिखना है, लेकिन हाँ ये क्लोज नहीं होगी, ये सेल्फ क्लोजिंग है इनपुट। ठीक है, आपने इस तरह लिखना है और इस तरह लिख के इसको क्लोज कर लेना बस। अब सिर्फ इतना देखने के लिए हम लाइव सर्वर पे जाएंगे। ठीक है, कि हमने अभी तक क्या किया, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखें जी, हमने अभी तक इतना किया। ठीक है, फर्स्ट नेम लिखा है, उसके आगे लिखे। आप कहेंगे इसके नीचे आया हुआ, ये इसके ऊपर के साथ क्यों, तो वो वहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ लेबल हम डिव भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर डिव बनाकर इसको अंदर इसके ले जाते हैं और इसको अब देखें, और यहाँ पर हम जिस तरह वहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। सही हो गया। तो डिव आपको पता है ब्लॉक एलिमेंट था, आपको मैंने इनलाइन और ब्लॉक के बारे में बता दिया था।
इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी, लेकिन अभी आपको पता है, ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। अभी हमारा काम है, देखें ये, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इनपुट के अंदर भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब टाइप एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, इस तरह के, फॉर एग्जांपल ये जो है ना नेम लिखा हुआ है, नेम इज इक्वल टू व्यू, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अभी हमने टैग्स के बारे में पढ़ा था, आज हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एडिशनली टैग्स के अंदर लिखे होते हैं, उनको कहते हैं क्या, एट्रीब्यूट्स, सिंपल अल्फाज में। तो अभी हम देखते हैं कि टाइप में कितने एट्रीब्यूट, मतलब इनपुट में कितने टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहेंगी। अब हमने बता तो दिया है, इसके अंदर हम सब कुछ लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता तो नहीं है फॉर्म्स में, ठीक है। फॉर्म्स में कभी हम सिर्फ नंबर ही डाल सकते हैं, कभी हम पासवर्ड लिख सकते हैं, कभी हम टेक्स्ट, कभी ईमेल, तो वो सारी टाइप सेट हुई होती है। अब फॉर एग्जांपल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। अब टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट क्या है कि सिर्फ हम ये देखें, जब मैंने टाइप लिखा है तो इसने मुझे सजेशन दिए हैं। आपके पास ये सारी जो फील्ड्स एट्रीब्यूट के नेम्स हैं, ये सारे आपकी मतलब फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे टाइप इज इक्वल टू बटन, ठीक है, टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, कलर, डेट, ये आप सारे चेक कर लेना, मैं आपको 2 3 4 करके बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट चेक करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो, मिक्स टेक्स्ट लिख सकते हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। ये होगी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड। अब यहाँ पर पासवर्ड लिखते हैं, पासवर्ड का देखना कि पासवर्ड बन जाएगा, ये देखें एक्सटेंशन का वो आ गया, क्योंकि पासवर्ड को डिटेक्ट करते हैं। तो ये देखें ये पासवर्ड हमारे पास पासवर्ड आ गया। यहाँ पर हम क्या लिखें, W3 स्कूल से ही देख लेते, रेडियो, बल्कि चेक बॉक्स लिखते हैं, फिर सबमिट बटन, यहाँ पर लिखते हैं हम सबमिट। अब ये देखें बटन बन जाएगा, ठीक है, सबमिट बटन, कि ये क्लिक करने पे सबमिट होगा, ये फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है, ठीक है, ये वाला फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है। अभी के लिए आपको ये इसकी इतनी समझ नहीं है कि बस इतना समझ लें कि सबमिट किया बटन बन जाता है। वो जब हम बैकएंड का काम देखेंगे या फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का काम देखेंगे तो तब ये सबमिट हमारा बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इनपुट के बाद हमारे पास, सबमिट के बाद हमारे पास आता है एक एट्रीब्यूट की वैल्यू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, ये देखें, ये आपने देखे होंगे अक्सर फॉर्म में रिमेंबर मी के साथ लगा होता है, बड़ी जगह पे लगा होता है, ठीक है, तो वो यही चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट था रेडियो, हाँ रेडियो। अब ये देखें, ये रेडियो भी आपने देखा होगा कि रेडियो भी लगे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बटन, हाँ बटन तो आया नहीं, बटन भी बटन टाइप इसकी बटन हो जाएगी, ठीक है, ये बटन होगी। और इसकी वैल्यू, हाँ इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है, अगर हम बटन कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी चीज़ करें उसकी वैल्यू सेट हो जाती है। अभी मैं आपको दूसरी चीज़ों में भी करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखता हूँ ये क्या है, बटन, तो अभी देखना इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी बटन, ठीक है। अभी यहाँ पर हम दोबारा वापस से टेक्स्ट लिखते हैं, तो देखना ये जो इनपुट फील्ड थी इसकी वैल्यू जो अंदर लिखी हुई है ना, इसको हम रिमूव भी कर दें, जो मैं लिख रहा हूँ वो सेट हो जाएगी बटन बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट की जगह मैं अब लिखता हूँ ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं नीचे एक और इनपुट फील्ड बना लेता हूँ जिसको मैं टाइप दे देता हूँ सबमिट। अब ये हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है और ये ईमेल है, ठीक है। और वैल्यू इसकी हटा दे तो मैं फिलहाल के लिए, और मैं एक और इसके अंदर आता है
रिक्वायर्ड, इसकी वैलिडेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं कुछ, तो वो जब अगर आपने ये फिल नहीं किया तो आप सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो वो कुछ आपको मैसेज शो करता है कि इसको फिल कर लो, ये ईमेल, ये पासवर्ड छोटा है। तो वो सारी क्या चीज़ें कहलाती हैं, वैलिडेशंस। ठीक है, तो अभी हम वैलिडेशन HTML की वैलिडेशन लगाएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, फिर PHP की जो क्लाइंट्स सर्वर साइड वैलिडेशन, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होती हैं। अब यहाँ पर आपने लिखना है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि लाजमी ही फिल करनी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सबमिट जब होगा कि क्लिक करेंगे मतलब ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये जा रहा है। तो क्लिक करूँगा तो देखो प्लेस आउट दिस फील्ड, हाल ही ये नहीं जाने देगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ भी करूँगा, देखें ये देखो, प्लीज़ इंक्लूड एन ईमेल एड्रेस। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ना info@gmail.com, ठीक है, अब जाके सबमिट हुआ हमारा फॉर्म। तो ये रिक्वायर्ड भी आपने सीख लिया, वैल्यूज़ भी क्या होती हैं वो भी सीख ली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ शायद आपने देखी है कि नहीं देखी, आईडी एट्रीब्यूट वगैरह, वो सारे कुछ हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो मकसद काम की चीज़ें हैं ना वो हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। रीड ओनली की, रीड ओनली फॉर्म्स। ठीक है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर देखें ये क्या, रीड ओनली। अभी देखना, अभी तो देखो क्या लिखा है, can't touch this, the read only attributes make a form non-editable or read only, a read only fields can't modified, ये कभी भी नहीं एडिट हो सकती। but unlike disable you can tab into highlight and copy its content। तो वो कह रहा है कि आप अगर ऐसी चीज़ चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर टेक्स्ट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू सेट की भी आपने, दिस इज प्राइवेट, और यहाँ पर आप लिखते हैं रीड ओनली। ठीक है, और मैं जाता हूँ वापस यहाँ पर, तो देखो इसको टच कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। देखो मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एडिट नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब वैल्यू के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ आती है, मैं इसके अंदर करके बताता हूँ, प्लेस होल्डर। अब वैल्यू हर जगह पे सेट नहीं होती, यही चीज़ आपकी पीछे सेट हुई होती है प्लेस होल्डर में। आप ऊपर कुछ वैल्यू लिख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, एक यहाँ पर यहाँ पर ऊपर ईमेल पे ना प्लेस होल्डर के नाम से एक एट्रीब्यूट आता है, इसके अंदर आप अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं। इंटर योर वैल्यू, जो आपको दिखानी है यूज़र को विदाउट पुट इन द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। कि एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना वो देखिए, अब मैं इसके ऊपर कुछ लिखूँगा ना, वो पीछे से, वो पीछे है, वो प्लेस होल्डर है, ये चला जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म्स के अंदर मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। एक और चीज़ भी होती है टाइप वगैरह, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, वो बता दिए। उसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो कहलाती है, एक मेरे ज़हन से निकल गया क्या, मैं आपको एक फॉर्म बनाकर भी दिखाता हूँ। मैं यहीं से कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे ना। आपको भी सारी चीज़ें समझ तो आ गई है ना। इसको मैं यहाँ से इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्शन जो है ना, ये PHP इसकी फ़ाइल को मारा गोली, क्योंकि अभी हमने इसको सीखा ही नहीं है। ये 4 एट्रीब्यूट भी यहाँ से सीख लेते हैं, मैंने सोचा था बाद में सिखा दूँगा। चलो
अभी ही सिखा देते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। The four attribute of the label tag should be equal to the ID attribute of the input element, bind them together। ठीक है, तो इसका क्या मकसद है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये देखिए BR लगाया टैग, और अभी हम जाते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इन्होंने एक फॉर्म बनाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी वैल्यू भी सेट की हुई है। इंस्टेड ऑफ सेटिंग द वैल्यू वी कैन यूज़ प्लेस होल्डर। ठीक है, और प्लेस होल्डर, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और इसमें सब नहीं, इसने वैलिडेशन भी नहीं लगाई हुई, तो हम वैलिडेशन भी लगा लेते हैं कि ये सिर्फ रिक्वायर्ड ही है। ठीक हो गया, रिक्वायर्ड। और यहाँ पर देखो, अब मैं फिल सबमिट करूँगा तो वो सबमिट नहीं होगा। देखिए वैल्यू भी सबमिट है और टाइप भी सबमिट है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो आप इस कंडीशन में पहुँच चुके हो कि आप एक फॉर्म अपनी मर्ज़ी का HTML के अंदर बना सकते हो। अभी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर एक और भी इनपुट टाइप बना सकते हो, जिस तरह टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक है, और आप यहाँ पर एक लेबल ले लो, और लेबल के अंदर यहाँ पर आप प्लीज चेक बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। ये देखो ये आ गया, इसको इस तरह करते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पर एक BR लगा लेते हैं क्योंकि हमारी लाइन आ गई। अब ये देखो ये फॉर्म बन चुका है, जिसके अंदर प्लीज़ चेक बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, वट एवर कुछ भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर जो रिमेंबर मी जब फॉर्म सबमिट करते हैं, कोई पासवर्ड वगैरह होता है, ठीक है, किसी ऐसी साइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो वहाँ पर रिमेंबर मी का ऑप्शन शो करता है, रिमेंबर मी, तो आप क्लिक करते हैं एंड बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आप फॉर्म किस टाइप का बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ मिस कर दी है मैंने, वो है सेलेक्ट। सेलेक्ट में आप किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं मैं करता, इसको मैं एक डिव में बंद कर लेता हूँ, डिव सेलेक्ट। अब भी इसमें नेम आ रहा है, नेम को भी नहीं आपको पता, अभी आपने आईडी को भी नहीं ध्यान देना। ठीक हो गया, अभी आप सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट, ये देखो ये एक छोटा सा नीचे छोटी सी पिचकी सी आगे ड्रॉप डाउन टाइप का, तो आपने इसको, इसके अंदर ऑप्शन नाम का एक आता है, टैग आता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी वैल्यू आती है, पहले हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, क्या सेट करें, सेलेक्ट योर कोर्स, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। वैसे एक्चुअल में जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो यहाँ पर भी आएगी। अभी यहाँ पर देखिए मैं एक और बना लेता हूँ ऑप्शन टैग, और यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ HTML, वैल्यू सेट की, यहाँ पर भी HTML। अभी यहाँ पर देखें सेलेक्ट योर कोर्स, और यार HTML सेलेक्ट करना है, हमने HTML सेलेक्ट कर लो। अभी देखें हम, एक मिनट, ये देखें सेलेक्ट योर कोर्स आ गया है। अभी ये हम चाहते हैं कि ये सिलेक्टेड रहे, तो अभी ये सिलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि पहले ये सिलेक्टेड रहे, मतलब कि HTML ऊपर सिलेक्टेड रहे, लेकिन आप तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे ना, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखें HTML सिलेक्टेड है, मतलब सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड रहेगा जो यूज़र को शो होगा। तो जो चीज़ पहले होती है जो आपने शो करवानी थी, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट योर कोर्स, सेलेक्ट वॉट एवर, तो वो बस शो होता है। तो ये थी सिलेक्ट, ठीक है, और ये आपका फुल फॉर्म तैयार हो चुका है। अब इससे आप एट्रीब्यूट यूँ लगा कर ऊपर नीचे, मतलब आप अपनी मर्ज़ी का फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको फॉर्म बनाना आना चाहिए। ये दो फॉर्म बने हुए हैं, ये दो
14 फॉर्म क्यों बने हुए भाई साहब। हाँ पहले वाला मेरा था और एक मैंने कॉपी पेस्ट मारा था। कॉपी पेस्ट में तो आपको पता है फिर हम पाकिस्तानी अवाम कॉपी पेस्टर है। अगर कॉपी पेस्ट का मुकाबला हो जाए ना पूरी दुनिया में तो पाकिस्तानी अवाम जीत जाएगी किसी चीज़ में तो जीते ही। अच्छा तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे, ठीक है। फॉर्म से अलग कोई न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने लाजमी कमेंट में भी बताना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ठीक है। वरना ये जो वीडियोस आती रहेंगी प्लेलिस्ट के अंदर ये आपके पास नहीं आएंगी। और अगर आप इसको आपकी प्लेलिस्ट आपको ये पसंद आ रही है, आई मीन कि आपको अगर ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो आपने इसको प्लस करके मीन्स के बुक मार्क करके अपने पास सेव कर लेना, ताकि नई नई वीडियोस आएंगी तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली शो होती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।